बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई वाला जो चूरन था वो आज बेनकाब हो गया कि इमरान खान की रिहाई इस वक्त नामुमकिन है। इमरान खान की रिहाई कब होगी ये भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है यकदम पाकिस्तान की हिमायत में कैसे खड़े हो गए हैं, उसकी क्या वजह है बुनियादी तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है इंडिया अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आया। उसने फिर एक पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान के अंदर घुस के कत्ल करवा दिया है। वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ साहब और जो असद कैसर साहब हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद ला रही है। ये कैसे ला रही है अदम एतमाद और ये किसने कहा है वो भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कुछ और खबरें भी हैं जो आपके सामने रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखना है कि बदीन के अंदर रज़ाउल्लाह नाम का एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया है और इसके कत्ल घर में घुस के कत्ल किया गया है और इसकी तफसीलात भी ये सामने आई हैं कि ये भी हिंदुस्तान जो यानी हिंदुस्तान जिनको दहशतगर्द कहता है हमारे मुल्क के अंदर, ये उन लोगों में ये भी शामिल था। इससे पहले भी आपको मालूम होगा द गार्डियन जो कि एक यूके का बरतानिया का जरीदा है, उसने खबर की थी कि हिंदुस्तान ने 24 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर कत्ल किया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी डिटेल दी थी कि कौन सा शख्स उन्होंने हायर किया था, दुबई से कितने पैसे दिए थे, कौन किसको कितने पैसे दे रहा था, कौन से इंडिया के वजीर ने, मुशीर ने या उनके इंटेलिजेंस अफसर ने रब्ता किया था और किसको कत्ल किया था, पूरी डिटेल उन्होंने दी थी। और फिर इसके ऊपर जो है वजीर खारजा जो हैं हिंदुस्तान के राजनाथ, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हमने ये किया है वजीर दिफा ने और हम आइंदा भी करेंगे। तो हिंदुस्तान इसके ऊपर पहले भी कह चुका है, गार्डियन भी स्टोरी कर चुका है और हमारे जो तरफ से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। हमने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनाया था, न अपने मीडिया को बनाने दिया था, क्योंकि हम अपने मीडिया को भी नहीं बोलने देते। जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा वाकया हुआ जिसमें भारत क्लियरली तौर पर मुलविस था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने बयानिया नहीं बनाने दिया और अपने मीडिया को हमने कहा कि आपने कोई बात ही नहीं करनी, इंडिया के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, हम खामोश रहे। लेकिन हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाकये को उनकी मीडिया ने देखो कि पाकिस्तान के खिलाफ किसकी तरह प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और फिर हामिद मीर साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब के इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो उस मसले को हल करना चाहते थे। तो यही वजह है कि हिंदुस्तान के साथ हम जो है मामला ऐसा रखते हैं, पता नहीं क्या वजह है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान हमारे खिलाफ बदमाशी कर रहा है। अब नाज़रीन, जो इससे अगली इंतहाई अहम खबर है वो खबर है इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और फिर मैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई जा रही वो भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो खबरें चलाई जा रही थी, नजम सेठी ने, जुबैर अली खान ने और भी बहुत से लोगों ने खबरें चलाई, वो खबरें अब साबित हुआ है कि वो झूठ थी और इमरान खान की किसी किस्म की रिहाई नहीं हो रही। अब इसके जो सबूत के तौर पर मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो सीनियर साफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब दाढ़ी वैसे उन्होंने रखी, दरूशरी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने एक लिखा है अखबार के अंदर कि इमरान खान साहब से किसी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है, यानी पीटीआई ये चाह रही है कि हम मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं और वह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात को मीडिया से दूर रखा जाए, तो इस हवाले से उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हो रही। अब ये अंसार अब्बासी साहब ने कह दिया और उसके बाद जो इमरान खान की रिहाई के कोई चांसेस नहीं है, जिसके अंदर एक गुड जेस्चर आना चाहिए था, वो आज जो मखसूस नशिस्तों के केस की जो समाअत हुई, इस केस के समाअत के दौरान जो जस्टिस जो फैसल सदीकी साहब है, सुन्नी तार कौंसिल के वकील है, उन्होंने जो एतराज़ किया था कि बेंच के ऊपर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि बेंच के अंदर वो 5 जो अरकान है वो शामिल होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लाइव इसकी ब्रॉडकास्ट होना चाहिए और साथ साथ उन्होंने कहा था कि जब तक 26 तरमीम का फैसला नहीं होता इस केस को मनसूख कर दिया जाए, यानी बाद में इसको रखा जाए। लेकिन आज जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, उन्होंने जो आज रिमार्क्स दिए, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पहले कह दिया कि हमने तो आपके इतराज़ात सुनने नहीं, यानी जो वो इतराज़ात दे रहे हैं वो उन्होंने सुनने नहीं, पहले कह दिया कि इतराज़ात नहीं सुनने, यानी पहले ही वो फैसला कर चुके हैं और फिर बार बार यही कहते रहे कि आज ही अपने जो है वो आप जो इतराज़ात के ऊपर दलाल देना चाहते हैं वो आज ही दें, आज इसको ख़त्म करें, बिल्कुल इसको ख़त्म करें, आप जानबूझ के देर कर रहे हैं। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान
और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आमिर फारूक साहब आपको पता ही है, और जस्टिस जो अली बाकर नजवी साहब है, उनका ये कहना कि आप जनाब जल्दी लैला दें और हमें इस केस का फैसला करना है। तो इससे क्या लगता है कि आप मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई से छीने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। तो ट्रक की बत्ती थी, वो ट्रक की बत्ती ही साबित हुई है, और इसलिए साबित हुई है कि ताकि किसी किस्म का एहतजाज या इंटरनेशनल प्रेशर जो है, या इस वक्त नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक साहब का सोशल मीडिया जो फौज के साथ खड़ा हुआ है वो खड़ा ही रहेगा। जब भी हिंदुस्तान के साथ मुकाबला होगा तो पूरी कौम फौज के साथ होगी, लेकिन आपके सियासी किरदार पर बातें होती रहेंगी। अब नाज़रीन, इससे जो अगली खबर है वो भी बड़ी अहम है, और खबर ये सामने आई है कि इस वक्त जो है, पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर से पहले आपको बता दूं कि असद कैसर साहब का बयान सामने आया है। असद कैसर साहब इस हवाले से कहते हैं कि हम जो है स्पीकर एजाज सादिक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, और हम ये अदम एतमाद जो है पहले लाना चाह रहे थे, लेकिन पाक भारत जंग की जो कशीदगी हुई उसकी वजह से हम इसको जो है वो डिले कर चुके, अब हम अदम एतमाद जो है ला रहे हैं। अब असद कैसर साहब ने ये बात तो कर दी है, अदम एतमाद ला रहे हैं वो, लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी। उनके साथ तो वही उनके अपने मखसूस नशिस्तें भी उनके पास नहीं है, उनके पास अपने वो जो 90 अरकान है वो मौजूद हैं, और उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई शायद उन्हें वोट दें, या अलामा राजा नासिर अब्बास, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी इस हवाले से कोई वोट नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, तो वो ये कैसे बात कर रहे हैं इसकी उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। तो अब इसके पीछे कुछ लोग समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो नून लीग के प्रेशर डालना चाहती है कि जी अगर आप हम जिस तरह मतलब वो कहते हैं कि अगर आप उतनी तरह सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम आप, यानी वो उनके ऊपर प्रेशर रखना चाहती है कि कल को कुछ भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो जनाब हम जो है वो आपको अंडरमाइन कर सकते हैं, आपको ख़त्म कर सकते हैं, आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं। तो ये खबर सामने आई है, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है, जो लोग बता रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि नवंबर जो है 2025 जो है इसके अंदर जनाब मुनीर साहब के जो 3 साल है वो मुकम्मल हो जाएंगे, और वो अगली एक्सटेंशन शहबाज शरीफ साहब से 2 साल की लेना चाहते हैं, उस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन करवाना चाहते हैं, और इस नोटिफिकेशन में वो न सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जब मेरा नोटिफिकेशन हो तो इसके अंदर पीटीआई भी इस हवाले से कोई ना कोई वोट दे, और वोट ना दे तो चलो मुखालफत ना करे, और हुकूमत भी इसके ऊपर सपोर्ट करे, तो उसके बाद जाके सूरत हाल जो पीटीआई के लिए बेहतर कर दी जाएगी, और अगले इलेक्शन के लिए पीटीआई को शफाफ इलेक्शन दिए जाएंगे। अभी तक उनको कोई डील है, तो लिहाजा इमरान खान साहब की नंबर से पहले तो किसी किस्म की रिहाई मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक अहम बयान दिया है उसके अंदर उन्होंने बात किया है कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराई, और मैंने उन दोनों का कहा कि आप जो है आपस में मामलात को तय कर लें। अब और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, और पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक फेवरेबल कंट्री है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। अब ना ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब यकदम पाकिस्तान के हक में हुए हैं, इसकी वजह बुनियादी तौर पर जो समझ आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन रूस का मुआहदा जो है डील हो जाए, साथ साथ जो वो चाह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी डील हो जाए, और वो उनके जौहरी प्रोग्राम के ऊपर है कि ईरान जो है अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे तो अमेरिका उसके पाबंदियां जो है वो नरम कर देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर ईरान इस बात को नहीं मानता और कल को हम ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करनी पड़ती है तो इस हवाले से उन्हें पाकिस्तान की जरूरत भी होगी, पाकिस्तान का साथ भी चाहिए होगा, पाकिस्तान की मदद भी चाहिए होगी, और पाकिस्तान में से कुछ ना कुछ जो है चीज़ें उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयान दे रहे हैं। अब नाज़रीन, आखिर में आपके सामने हनीफ अब्बासी साहब का बयान रखते हैं। जैसे कि नून लीग की आपको पता ही कि आदत होती है इस तरह के बयान देते हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जिस रात जंग हो रही थी ना, मैं तो सोया हुआ था, मेरी बेटी ने मुझे आके बताया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। कहते हैं मैं उठा और अपनी बेटी को कहा कि तरबूज काट के ले आओ, और कहते हैं मेरा कॉन्फिडेंट लेवल चेक करें। यानी वज़ीर आज़म देखें वो पूल में नहा रहा है 2:30 बजे फजर की नमाज पढ़ के, इधर से हनीफ अब्बासी साहब जो है वो तरबूज खा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इनका लेवल क्या है, इनकी जहानत का लेवल क्या है। फिर इमरान खान ने सही इनके बारे में कहा था कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे कोशिश नहीं करनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। इस्लाम।